हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट जो रह गया था, रिमेनिंग पार्ट, उसको डिस्कस करेंगे। पहले हमने इसके और फीचर्स डिस्कस कर लिए थे कि गुड्स एंड सर्विसेज होती क्या है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज कैसे कैसे होते हैं कि एक इसमें फ्री गुड्स होता है, एक इकोनॉमिक गुड्स होता है। फ्री गुड्स क्या होता है कि फ्री गुड्स जैसे कि हम फ्री गुड्स से एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, एक रीजन वाइज एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जो समुद्री इलाके के आसपास रहते हैं तो उनके पास में जो होता है वहाँ पे सैंड वगैरह बहुत इजीली मिल जाता है। सैंड यानी रेता या रेगिस्तान में, तो वो नेचर की तरफ से एक गिफ्ट होता है। जो समुद्री इलाके के आसपास रहते हैं उन्हें जो है नमक भी जो है इजीली मिल जाता है नेचर की तरफ से, तो क्योंकि वो नेचर की तरफ से फ्री गुड्स हो गया। बट यही प्रोडक्ट जो होता है जहाँ पर रेता नहीं होता, जहाँ पर नमक नहीं होता, वहाँ ये एक कीमत में बिकता है, एक वैल्यू ऑफ मनी में बिकता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम वाटर का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। फ्री गुड्स क्या होते हैं कि हमारे यहाँ पानी सब जगह अवेलेबल है, बट गल्फ़ कंट्रीज़ में सब जगह पानी अवेलेबल नहीं होता क्योंकि वो सूखा एरिया होता है। तो हमारे लिए पानी जो है फ्री गिफ्ट है, फ्री गुड्स है नेचर की तरफ से। लेकिन यही पानी जो होता है गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत महंगा बिकता है। तो ये गल्फ़ कंट्रीज़ वालों के लिए एक इकोनॉमिक गुड्स होता है। और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे कि मड होता है, कहीं कहीं पे मिट्टी होती है तो हम 2-4 तसले जो है भर के ले आते हैं, हमें ज़रूरत होती है कहीं पे पड़ी हुई किसी खेत वेत के आसपास, तो लेकर के आ जाते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो वो फ्री गुड्स होता है। लेकिन यही मड्स अगर किसी को रिक्वायरमेंट है इसकी मिट्टी की, तो फिर वो जो है मिट्टी बहुत पैसों में बिकती है। तो ये फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स वो होते हैं। इकोनॉमिक गुड्स जिसे कि हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, जैसे कि हम सामान ख़रीदते हैं कि हमने जो है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने कहीं से रेता ख़रीदा, तो रेता जो है कहीं से आता है, वो नॉर्मली जो होता है नदियों के, नहरों के आसपास होता है, वहाँ से लेते हैं जो ठेकेदार लोग होते हैं और बेचते हैं। तो हमें वो परचेजिंग करना पड़ता है, तो वो उसका पेमेंट होता है। तो ये फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स वो होते हैं। फ्री गुड्स नॉर्मली नेचर की तरफ से होते हैं और इकोनॉमिक गुड्स वो जो होते हैं जो ह्यूमन बीइंग आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। फ्री सर्विस एंड द इकोनॉमिक सर्विस। In case of the service too, there are free service and the economic services. Free services are those which cannot be brought in the market and which can be rendered due to the love, affection, etc. For example, various parents of their children on all those service which can be brought in the market are economic. The service such as the service of the doctor, engineers and the rest of the classification of the goods and the services deal with only economic goods and the service. वैसे सर्विस का और भी एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे सर्विस होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फ्री सर्विसेज होती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है वो नॉर्मली जो होते हैं उसमें फ्री ट्रीटमेंट होते हैं या होते भी हैं, तो वो बहुत माइनर सा उसका एक पेमेंट लेते हैं, तो वो एक फ्री सर्विस हुई कि पेशेंट दिखा रहा है, टेस्ट करा रहा है, डिलीवरी पे तो उल्टा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ पैसे मिलते हैं। पल्स पोलियो अभियान हुआ या टीकाकरण हुआ बच्चों का, तो वो फ्री सर्विस होती है। तो फ्री सर्विस जो गवर्नमेंट देती है, और फ्री सर्विस जैसे कि घर में होती है कि पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को पालते हैं, तो अपने बच्चों को जो पालते हैं तो वो उसका कोई पेमेंट नहीं लेते जब तक वो 20-25 साल के नहीं हो जाते, तो वो पेमेंट नहीं लेते, वो उल्टा खर्च करते हैं। तो फ्री सर्विस होती है, उनको खाने को, रहने को, गाड़ी, सब चीज़ें उनको मिलती है। अब यही सर्विस जो होती है वो एक्सपेक्ट करते हैं जब उनका बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, कि उन्हें वो मिलते हैं, लेकिन वो कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। तो ये सब होती हैं फ्री सर्विस। तो पेड सर्विस क्या होती हैं, जैसे हम डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो डॉक्टर या इंजीनियर या फिर लॉयर के पास या किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास या फिर किसी एजुकेशनल कंसल्टेंट के पास
या किसी साइकेट्रिक के पास जा रहे हैं, तो हाँ ये सब हमें कुछ प्रोडक्ट नहीं देते हैं, ये अपनी सर्विस देते हैं और उसका पेमेंट लेते हैं। कंज्यूमर गुड एंड द प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स नॉर्मली जो होता है रिटेलर बेचता है। कंज्यूमर भी मीन्स के फाइनल जो कंज्यूम करेगा उस प्रोडक्ट को तो वो रिटेलर बेचेगा। सपोज दैट कि एक एग्जांपल होता है कि रिटेलर के पास जो सामान होते हैं नॉर्मली 80% वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, 80% 90%। कि वाइपर होता है जैसे जिससे हम वाइपर करते हैं, तो रिटेलर जो वाइपर रखता है वो 10-5 क्वान्टिटीज़ में रखता है, 10-20 क्वान्टिटीज़ में, और वो जो होता है कंज्यूमर को देता है कि वाइपर की जिसको ज़रूरत है उसको दे देते हैं। बिस्किट पैकेट है, बिस्किट पैकेट जो होते हैं रिटेलर के पास जो कस्टमर आते हैं वो कस्टमर जो होते हैं बेसिकली कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि वो रीसेलिंग के लिए नहीं लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो होता है जो फाइनली प्रोडक्ट जो है फाइनल यूज़र के पास फाइनली कंज्यूम होता है, उसको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जैसे कि एक एग्जांपल है कि कस्टमर जो वर्ड यूज़ होता है वो कंज्यूमर के लिए भी होता है और प्रोड्यूसर के लिए भी होता है कि कस्टमर यानी कि सामान खरीदने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे कि एक गाड़ी की कंपनी है ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी है, वो अपना डिज़ाइनिंग करते हैं कैबिनेट की और इंजीनियर्स उनके इंजन डिज़ाइन करते हैं, इंजन भी वो खुद ही बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो ऑटोमोबाइल कंपनी खुद नहीं बनाती। उसमें एक एग्जांपल है टायर्स का, कि टायर्स जो होते हैं C8 के होते हैं, MRF के होते हैं या ब्रिजस्टोन के होते हैं, वो मारुति के नहीं होते। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग भी किसी और कंपनी का होता है। सीट जो होते हैं वो भी कोई और वेंडर बना करके देता है। एयर कंडीशन वो भी किसी और वेंडर से मिलता है। ग्लासेस जो होते हैं वो किसी और कंपनी से आते हैं। लाइट्स जो आते हैं नॉर्मली किसी इलेक्ट्रिक कंपनी से आती हैं। वायर जो आते हैं वो भी किसी इलेक्ट्रिक कंपनी से आते हैं। और उसमें मोबिल जो डलता है वो भी कैस्ट्रॉल या किसी और कंपनी का डलता है। तो ये क्या हुआ है कि कंपनी ले रही है, मैन्युफैक्चरर ले रहा है प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक एग्ज़ाम्पल प्रोड्यूसर गुड्स के लिए हम ले सकते हैं जैसे कि एयर कूलर होते हैं। तो एयर कूलर बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है वो नॉर्मली जो है टीन शेड लेते हैं कहीं से सॉरी कहीं से टीन शेड लेते हैं, कहीं से वो जो ग्रिल्स लेते हैं, कहीं से वो उसकी पंखड़ी लेते हैं, कहीं से वो उसके जो होता है मोटर लेते हैं, कहीं से वायर लेते हैं, कहीं से पंप लेते हैं, कहीं से घास लेते हैं और कहीं से उसका स्टैंड लेते हैं। फाइनली वो उसको जो है मशीनों के द्वारा उसको रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और वो एक प्रोड्यूसर गुड्स बन जाता है। तो ये प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो कोई फैक्ट्री ओनर या मैन्युफैक्चरर अपने मटेरियल को, अपने प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता हो, उसको प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। कंज्यूमर सर्विस एंड द प्रोड्यूसर सर्विस सेम सर्विस होती है। हेयर आर द टू बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द सेम एज अ गुड, कि जैसे कि गुड्स में होता है कि व्हेन द कंज्यूमर फॉर द हाउस होल्ड डायरेक्टली यूज द सर्विस दे आर नोन एज द कंज्यूमर सर्विस। कि जैसे कि एक एग्जाम्पल, कोई बंदा एयर कंडीशन खरीदता है, वॉशिंग मशीन खरीदता है, LED खरीदता है या कोई सॉफ्टवेयर खरीदता है, तो उसको जो है वो सॉफ्टवेयर ऑपरेट नहीं हो कर पा रहा या फिर उसको AC इंस्टॉलेशन कराना है। एक एग्जांपल लेते हैं सॉफ्टवेयर का ही, कि सॉफ्टवेयर लेता है कोई, तो सॉफ्टवेयर जो होता है बिज़नेस के लिए होता है, तो वो कंज्यूमर सर्विस होती है, उसको उसके फंक्शन नहीं पता। हेलो एंड वेलकम टू बैक माय क्लास, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो कंज्यूमर सर्विस जो होती है वो होती है कि वो आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती हैं, कि वो अगर अपने किसी सॉफ्टवेयर उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहा तो वो किसी सेल्स पर्सन से या सर्विस जो प्रोवाइड करती है कंपनी, वो बंदा आएगा, उसको सब कुछ सिखा करके जाएगा। एयर कंडीशन होते हैं, एयर कंडीशन अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा है या ख़राब हो रहे हैं तो आफ्टर सेल सर्विस होती है कि 1 ईयर या 2 ईयर गारंटी वारंटी होती है, तो उसको ठीक करके जाते हैं। LCD या LED अगर कोई इंस्टॉल कराता है तो उसका जो होता है आफ्टर सेल सर्विस होते हैं कि उसके बंदे आते हैं,
और उसको इंस्टॉल करके चला करके देके जाते हैं। तो ये कंज्यूमर सर्विस हुई। प्रोड्यूसर सर्विस क्या होती है कि प्रोड्यूसर सर्विस जैसे कि प्रोड्यूसर अगर कोई जनरेटर लेता है, मैन्युफैक्चरर कोई जनरेटर लेता है या कोई मशीनरी लेता है, वेंडिंग मशीन लेता है जिससे वो डाई मशीन होती है जिससे तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसकी जो होती है उसकी भी एक वारंटी गारंटी होती है कि किसी प्रोड्यूसर ने जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए एक प्लांट परचेज़ किया। प्लांट परचेज़ करने के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आई तो उसके इंजीनियर्स जो प्लांट के सेलर होते हैं वो उसकी तरफ से इंजीनियर्स आते हैं, उसको रीजनरेट उसको ठीक करते हैं और उसको वापस उनको दे देते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज फैक्ट्रीज़ होती हैं जिनमें कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, बहुत सारे मैकेनिक जो होते हैं उन फैक्ट्रीज़ में जाते रहते हैं उन फैक्ट्रीज़ को ठीक करने के लिए। जैसे शुगर मिल है, शुगर मिल में कुछ काम होते हैं, जो शुगर मिल के मैकेनिक होते हैं वो सालाना शुगर मिल जाते हैं और शुगर मिल्स को ठीक कर देते हैं जो भी उसमें प्रॉब्लम आती है, तो क्योंकि उनकी में मशीनरीज होती है। सिंगल यूज़ एंड द ड्यूरेबल यूज़, सिंगल यूज़ एंड द ड्यूरेबल यूज़ गुड्स के सिंगल यूज़ गुड्स क्या होते हैं कि सिंगल यूज़ गुड्स जैसे कि होते हैं कि हमने एक बिस्लेरी की बोतल ख़रीदी, बिस्लेरी की बोतल ख़रीदने के बाद पानी पिया, उसको बोतल को क्रश करने को कंपनी कहती है और फेंक दिया। या डिस्पोवैन होते हैं, डिस्पोवैन नीडल्स होती हैं, जो डिस्पोजेबल नीडल्स होती हैं जो मेडिकल क्लिनिक पे यूज़ होती हैं। तो उसमें जो होता है जब किसी पेशेंट को नीडल इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो उसमें सिरिंज होती है, सिरिंज के साथ साथ किसी को ड्रिप की ज़रूरत होती है तो उसको ड्रिप आईवी कैनुला लगाया जाता है और ड्रिप चढ़ाई जाती हैं। तो ये एक दफ़ा कंज्यूम हो करके इन्हें फेंक दिया जाता है, स्क्रैप कर दिया जाता है। इनका जो बॉटल प्लास्टिक वगैरह होता है उसको स्क्रैप कर देते हैं। तो ये सिंगल यूज़ प्रोडक्ट होते हैं। सिंगल यूज़ प्रोडक्ट जैसे कि हमने बिस्किट का पैकेट लिया तो उसको खाया और कंज्यूम कर दिया। ड्यूरेबल यूज़ गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल यूज़ गुड्स जो होते हैं वो बार बार चलते रहते हैं। हमने घर में एक एयर कंडीशन लिया, वॉशिंग मशीन ली, फ्रीज ली या फिर प्रेस लिया, तो नॉर्मली इनका एक टाइम स्पैन होता है 2-3 साल के लगभग जो होती, फिर रिक्वायरमेंट नहीं होती कि टीवी भी 2-3 साल चल जाता है, एयर कंडीशन भी 2-3 साल चल जाता है, प्रेस भी, वॉशिंग मशीन भी, या 5 साल भी चल जाती हैं। तो ये ड्यूरेबल यूज़ प्रोडक्ट होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल होता है इसमें और, जैसे कि कार हमने परचेज़ करी, कार जो होती है ड्यूरेबल यूज़ होती है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख किलोमीटर जो है उसको बार बार कई हज़ार बार चला लेते हैं, सर्विस करा लेते हैं। लेकिन सिंगल यूज़ क्या होता है उसके अंदर? पेट्रोल जो होता है या डीजल जो होता है वो हैंड टू हैंड कंज्यूम होता है, तो वो सिंगल यूज़ के लिए होता है। तो सिंगल यूज़ एंड ड्यूरेबल यूज़ में वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ड्यूरेबल यानी कि बार बार और सिंगल सिर्फ एक बार। प्राइवेट गुड्स एंड द पब्लिक गुड्स। गुड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ये गुड्स जो होता है ओनरशिप की बेसिस पे डिवाइड किया गया। ऑल गुड्स आर द प्राइवेटली owned and are exclusively enjoyed by the individual called by the private goods। के सब जो होते हैं प्राइवेट गुड्स ही ज़्यादातर होते हैं कि मेरा स्कूटर है, मेरी बाइक है, मेरा मोबाइल है, मेरी बेल्ट है, मेरी जीन्स है, मेरा वॉलेट है और मेरा जो है फ्रीज़ है, मेरा एयर कंडीशन है, मेरा प्रेस है, मेरी टीवी है। तो ये सब हुआ ओन्ड जो मतलब किसी ओनर से ओन किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल all those goods owned by the private goods, these includes your watch, pen, scooter, book, table, chair, bed, clothes। ये सब चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस करी। If you own a factory, then its building, machinery, जैसे कि हम कोई फैक्ट्री चलाते हैं उसकी मशीनरी और उसकी बिल्डिंग, टूल्स एक्सेट्रा आर योर प्राइवेट गुड्स। ये भी हमारे प्राइवेट गुड्स हुए। Public goods are those goods which are owned by, enjoyed by the society as the whole. For example, road, bridge, park, town hall, etc. are collectively owned. They are available to all people in the society without any discrimination. No one denied from the consumption of the public goods. Both government and the private entrepreneurship may प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स। कि जैसे क्या है कि एग्ज़ाम्पल होता है कि मैं पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पार्क्स होता है, पार्क जो होता है एक सोसाइटी की देन होती है।
पार्क हुआ, या पब्लिक गुड्स हुआ जिसमें कि हम जो है रोड्स हुए, या पब्लिक गुड्स में हम एक एग्जांपल देख सकते हैं रोडवेज़ की जो बसेस होती हैं वो गवर्नमेंट की होती हैं, तो वो गवर्नमेंट ही चलाए या कोई पब्लिक, लेकिन उसको यूज़ कर सकते हैं हर कोई, वो उसके लिए फ्री है। या रेलवे जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि रेलवे जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से एक डिपार्टमेंट है, लेकिन वो यूजेबल है हर किसी के लिए कि उसमें ट्रेन के टिकट लो, बुक कराओ, रिजर्वेशन लो और उसका जो है जर्नी को एंजॉय करो या यूज़ करो। जैसे बहुत सारी और सर्विसेज होती हैं। पोस्टल इंडिया एक जो होती है पब्लिक सर्विस है, तो पोस्ट इंडिया जो होती है नॉर्मली सभी के लिए है जिनको उसकी रिक्वायरमेंट है, कि किसी को कोई लेटर भेजना, किसी को कोई रजिस्ट्री भेजनी, किसी को कोई डिमांड ड्राफ्ट भेजना है, तो पोस्ट इंडिया का वो यूज़ कर सकता है, उनकी कुछ सर्विस होती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं पब्लिक ओन्ड होती है, कि पब्लिक और प्राइवेट में यही एक फ़र्क होता है। जैसे कि हम सुनते हैं कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, यानी कि पब्लिक की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट इज़ इक्वल टू पब्लिक प्रॉपर्टी, कि गवर्नमेंट की कोई अपने आप में सेल्फ बॉडी तो होती नहीं। गवर्नमेंट जो होती पब्लिक के द्वारा ही चुनी हुई एक बॉडी होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी ही कहा जाता है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, जैसे रोड यूज़ करते हैं हम, और जैसे कि रेलवे स्टेशन हुआ, या फिर बस की सर्विस हुई, बहुत सारी सर्विसेज हैं, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, तो ये सब जो होती हैं पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।